हाँ जी, नमस्कार जी। मुझे बार-बार कई लोगों की कॉल्स आ रही थी और मैसेज भी आ रहा था कि प्लीज़ बताइए कि दिवाली कब है, नरक चतुर्दशी का दिया कब जगेगा, दिवाली का रात्रि पूजन कब होगा। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता रही हूँ कि जो 18 तारीख है यानी शनिवार का दिन है, 18 तारीख में जो शनिवार का दिन है, जो त्रयोदशी तिथि है, वो 12:19 दोपहर तक है। त्रयोदशी तिथि 12:19 दोपहर तक है। ये मैं आपके सामने कैलेंडर में भी बता देती हूँ कि द्वादशी तिथि 12:19 तक, तो यानी उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, है ना। त्रयोदशी तिथि, हाँ, मेरे कहने का मतलब भी त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। अब शुरू हो जाएगी तो त्रयोदशी तिथि रहेगी कब तक? वो रहेगी 19 तारीख को 3:51 तक। ठीक है जी, दोपहर में 3:51 तक रहेगी। तो दोपहर में जब 3:51 तक रहेगी तो जो त्रयोदशी का रात्रि पूजन होता है, जो धनतेरस का रात्रि पूजन है, जो धनतेरस का पूजन है, जो दीपदान है धनतेरस का, वो 18 को ही किया जाएगा। शॉपिंग आप 19 को भी कर सकते हैं, पूरा दिन त्रयोदशी मानी जाएगी। देखिए, शास्त्रों में उदया तिथि मानी जाती है, चाहे वो फिर 2 घंटे की हो। ये तो दोपहर तक है, तकरीबन 4 बजे तक त्रयोदशी तिथि है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, 19 तारीख को जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है वो 3:51 तक है। जब 3:51 तक है, रविवार का दिन है, आप फिर भी पूरा दिन शॉपिंग कर सकते हैं। जो सोना चांदी या कुछ आपको कपड़ा खरीदना है, आप रविवार के दिन भी खरीद सकते हैं। और 18 तारीख को शनिवार को भी 12:19 के बाद खरीदना शुरू कर सकते हैं। अब बात आ जाएगी कि नरक चतुर्दशी की। वही मुश्किल आ रही है कि उदया तिथि होनी चाहिए, उदया तिथि होनी चाहिए। अब फिर हमारे पास उदया तिथि नहीं मिल रही है। 20 तारीख को 3:45 तक ही चतुर्दशी तिथि है। ठीक है, 3:45 तक चतुर्दशी है। जैसे हम एकादशी में उदया तिथि मानते हैं, उसी तरह से नरक चतुर्दशी में भी उदया तिथि यही मानी जाएगी। यानी जो यम दीपदान है वो 20 तारीख को किया जाएगा। पर अब अलग अलग लोग विचार कर रहे हैं कि जी 20 की तो दीपावली है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो लोग दीपावली को लक्ष्मी पूजन से जोड़ रहे हैं वो तो करें 20 तारीख को ही दीपावली, क्योंकि रात्रि में अमावस्या लग जाएगी, क्योंकि 3:45 दोपहर के बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जानी है। 3:45 के बाद जो अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, तो आपको अगर लक्ष्मी पूजन करना है, लक्ष्मी को आकर्षित करना है, आप लक्ष्मी से ही इस दीपावली को जोड़ रहे हैं, तो आप 20 को कीजिए दीपावली। और जो यम दीपदान है फिर आप 19 को कर दीजिए। ठीक है जी। और अगर आप श्री रामचंद्र जी से जोड़ रहे हैं, जैसे कि रावण वध के 20 दिन, एग्जैक्ट 20 दिन बाद दीपावली मनाई गई, क्योंकि एग्जैक्ट 20 दिन बाद ही वो अयोध्या जी पहुंचे थे। अब आप उसमें देख रहे हो कि अमावस्या तिथि 5:54 शाम तक है। रात्रि का निशीत काल आपको नहीं मिलेगा इसमें, जिसमें मंत्र सिद्धि करनी है या कुछ करना है, क्योंकि अमावस्या तिथि उसके बाद है नहीं, 6 बजे के बाद। पर उसका जो मुहूर्त है, अगर आप श्री राम जी से जोड़ रहे हैं कि श्री राम जी आए थे और उनके आगमन पे देसी घी के दिए जगे थे। आजकल चलो देसी घी का दिया कोई नहीं जगाएगा, एक दिया घर के मंदिर में जगा देंगे, पर उस समय में त्रेता युग में देसी घी के दिए जगे थे। तो अगर आप श्री राम जी के आगमन से जोड़कर दीपावली कर रहे हैं तो आपको 21 को करनी चाहिए। वैसे एतराज़ कुछ नहीं है कि आप 20 को करें या 21 को करें, मैंने सिर्फ डिफरेंस बता दिया कि अगर आपको मंत्र सिद्धि करनी है तो आप 20 तारीख की रात में मंत्र सिद्धि करें। ठीक है जी। उस दिन आप नरक चतुर्दशी का यम दीपदान उस दिन भी होता है। अगर आप श्री राम जी से जोड़ रहे हैं कि श्री राम जी के आगमन पर लगे थे, क्योंकि आजकल सबको धन प्राप्ति की ही इच्छा है कि धन प्राप्ति करनी है, उसी से दीपावली को जोड़ रहे हैं।
और अगर आप श्री राम जी से जोड़ रहे हैं तो आप 21 को दीपावली करें। मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप सभी को ये शेयर करें कि डिफरेंस पता होना चाहिए कि 20 को क्यों करनी है और 21 को क्यों करनी है। मेरे हिसाब से अगर मेरी सलाह मानिए, 20 को आप मंत्र सिद्धि कीजिए, दीपदान कीजिए, नरक चतुर्दशी का दिया भी 20 को ही जगाइए, 19 को भी जगा सकते हैं, बट दीपावली तो 21 की ही बनती है, उदया तिथि तो 21 की ही है। तो त्रेता में लोगों ने ये देखा था कि अमावस्या तिथि कब तक है, हम उसी हिसाब से मनाएंगे। उन्होंने तो वो दिन देखा था, और अगर 2 तारीख को दशहरा मनाया तो आप 20 दिन गिन लीजिए, 21 तारीख ही पड़ रही है। बाकी फैसला आप सबका आपके हाथ में है। मैं सिर्फ समझाने तक का अधिकार रखती हूँ। समझना है तो भी ठीक, नहीं समझना तो भी आपकी मर्ज़ी है, बट आप सबको शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा सा उनका भी दिमाग चले कि हम क्यों ये कर रहे हैं, किस चीज़ से जोड़ के कर रहे हैं, उन्हें पता तो हो दीपदान का महत्व क्या है। नमस्कार जी।